हेलो गाइस, इट्स मी रूपक सिंह। और अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा, दैट इज़ जेई मेन और नीट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले। इनमें बहुत सारे बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट में दिक्कत होती। तो मैं यहाँ पर एक इजी ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स कितने होते हैं सिग्मा बॉन्ड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंपाउंड फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंपाउंड या आयंस कैलकुलेट करना है। फिर उसको बाद क्या करना है, ये जो भी नंबर आएंगे आप उनको तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना, थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट कैटेगरी में इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से लेकर के 8 के बीच में आ जाए। सेकेंड कैटेगरी आपको रखना है 9 से लेकर के 56 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और थर्ड कैटेगरी क्या रखना है, 57 ऑनवर्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 57 से ज्यादा हो जाए। अब करना क्या है कि अगर 2 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपको सिंपली इसको डिवाइड बाई 2 करना है। 9 से 56 है तो आपको डिवाइड बाई 8 करना है, और 57 ऑनवर्ड है तो आपको डिवाइड बाई 18 करना है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि ये करना क्या है, किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आप यहां पर देखो कि अगर हम बात करते हैं यहां पर sp3 का, sp3 का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं इसके, 4 है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NH3 के लिए, NH4 प्लस के लिए, या हम बात करें यहां पर NH2 माइनस के लिए, CH3 माइनस के लिए, H2O के लिए एंड सो ऑन। यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी आयंस है, इनके वैलेंस शेल में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है। तो 8 को क्या करना है आपको, किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 8 से डिवाइड की तो 2 आयंस है, तो नंबर ऑफ वैलेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 थे, 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या है, 4। दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 4। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, सिंपली sp3 होगा। तो देखो ये एक मैजिक ट्रिक है। तो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिले और ये चैप्टर टॉपिक आसान हो जाए। तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ इसके लिए। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है कि जहां पर CH3 प्लस है तो आपको पता है कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 आएगा, मीन्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। देखो गाइस इसी तरीके से सीखना आपको। अगर आपको BH3 मिल जाए तो ओवरऑल इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोरोन में 3 और इसमें 3, तो 6/2 दैट इज 3। हाइब्रिडेशन इज sp2। तो यहाँ पर बच्चों का कहना है कि सर ये छोटे मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल है, क्या बड़े मॉलिक्यूल में होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो बड़े मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करते हैं PCl5, PCl5 की बात करें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्लोरीन में 7 है, लेकिन क्लोरीन 5 टाइम्स है, तो ओवरऑल कितने हो गए, 40। तो ये जो 40 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है PCl5 में, तो यहाँ पर ये सेकेंड वाले में आ गया। तो इसको हमें डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये कितना आसान है कि 40 से 8 से डिवाइड किए, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गए। इसके मतलब है कि इसके पास में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 है, और जो पहली बार डिवाइड होता है वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d किसके लिए, तो PCl5 के लिए। सर लोन पेयर नहीं पता चल पाया, तो देखो सेम ट्रिक हम फिर लगाते हैं। आप यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है सर SF4 में, SF4 का कैसे कैलकुलेट करना। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, और ये 4 है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 6 + 28 दैट इज 34। 34 मतलब थर्ड वाले में आ गया। तो अब इसको क्या करना है, 34 को डिवाइड करना है 8 से, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 32, 2 रिमाइंडर। 2 को फिर किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वाले रेंज में आ गया, तो ये किससे हो जाएगा, 1। अब देखो जो पहली बार डिवाइड हुआ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, सिग्मा बॉन्ड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 5। और आपको भी पता है कि भाई
F3D होने वाला है किसका, SF4 का, जिसका स्ट्रक्चर सीसॉ होता है। बहुत सारी चीजें बेंट्स रूल पे डिपेंड करता है, वो चीजें हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ हम यहाँ पर इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक को हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बच्चों से पूछा जाता है जैसे ClF3, ICl3, तो इस प्रकार के जो इंटर हेलोजेंस कंपाउंड है इसके बारे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कोई भी एक लेते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, बट ये 3 है, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर 28। तो 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा रेंज में आ गया, ये थर्ड वाले रेंज में है। तो देखो अब इसको क्या करना है हमें, तो 28 डिवाइड बाई 8, ये 3 बार में कैंसिल होगा, 24 रिमाइंडर 4 को आप किसे डिवाइड करोगे 2 से, बचा क्या 2। पहली बार जो डिवाइड किए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड को। सेकेंड बार जो डिवाइड किया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन पेयर को। कितना आसान है, देखो यहाँ पर ये भी बताना है कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड से कितने लोन पेयर से। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जा रहे हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे ClF3 वगैरह का, तो देखो Cl, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ये बेसिकली, और ये उसके क्या है लोन पेयर है। तो ये टी शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें PCl5 का, तो PCl5 भी ऐसा ही होता है। देखो ये Cl 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 और ये Cl। इसी तरीके से अगर हम लोग डिस्कस करें SF4 का, तो SF4 का देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सल्फर, फ्लोरीन, 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 ये 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये इस तरीके से आ गया यहाँ पर। तो ये देखो कितने इजी ट्रिक में हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन सब मॉलिक्यूल के लिए कर दिए। सर और भी बताइए, और भी कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स के बारे में बताइए। तो देखो यहाँ पर हम लोग जैसे अगर बात करें कि XeF2 का, जेनोन के कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों को टफ लगता है। देखो मैं इसे कितने आसान तरीके से इसको कर दे रहा हूँ। तो जेनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और फ्लोरीन में 7 × 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22। गाइज 22 आ गया, इसका मतलब है कि ये कौन से वाले रेंज में है, सेकेंड वाले रेंज में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 22 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ और 16 आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर्स का क्या आ गया 6। पहला बार जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, सिग्मा बॉन्ड को। अब 3 आया, 3 को किससे डिवाइड करोगे, 6 आया, 6 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, उस रेंज का है। तो ये आंसर 3 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ रहे हैं 3। इसका मतलब XeF2 में आपको इजी वे में ये भी बता रहे हो कि लोन पेयर्स कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स भी कितने होंगे। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं 5। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है sp3d। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों कहां चला जाएगा, लीनियर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो गाइस ये इजी वे में XeF2 का यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया जो कि लीनियर शेप है। ये लीनियर क्यों है, ये बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज करता है एक्सियल पोजीशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा अगर ये पूछे कि सर ICl5 है ना या ClF5, इस तरीके के कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना, तो देखो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, Cl में भी 7 है लेकिन ये 5 है। ओवरऑल कितने हो गए 7 + 35 दैट इज 42। 42 आया इसमें कि थर्ड वाला जो ट्रिक है उस रेंज में आया। तो 42 को हम लोग क्या करेंगे, 42 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम्स में 40 कैंसल, 2 रिमाइंडर आया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जा रहे हैं 5, और 2 आया तो फर्स्ट वाले रेंज में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 1। मतलब इसके अंदर में लोन पेयर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 एंड द हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2।
तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके लिए भी ये आसानी से एप्लीकेबल हो जाते हैं। एक और लास्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, दैट इज ICl या IF7 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ IF7। तो पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आयोडीन में 7 होते हैं और फ्लोरीन में भी 7 है और फ्लोरीन 7 टाइम्स है। पहले कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंपाउंड यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आयोडीन का 7 और फ्लोरीन में भी 7 होते हैं और फ्लोरीन 7 है। तो ओवरऑल ये कितने हो गए 56। तो देखो 56 जो है वो सेकेंड वाले रेंज में, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स में। तो यहाँ पर ये 56 कैंसिल हो गया, नो लोन पेयर, 7 के 7 क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स। इसलिए देखो यहाँ पर IF7 क्या होता है, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 7 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक S 3 P और 3 D, मतलब sp3d3 ये हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, इस कंपाउंड का। अगर स्ट्रक्चर पूछोगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये फ्लोरीन इधर की तरफ है और यहाँ पर 5 फ्लोरीन आपको इस तरीके से रखना है जो कि प्लेन में रहेंगे। ये फ्लोरीन जो है वो क्या है प्लेन में है, इसलिए आपको दिख रहा है ये पेंटागोनल की तरह दिखाई देगा। तो गाइस मैंने एक छोटा सा वीडियो, ये हाइब्रिडाइजेशन का मैंने यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं पढ़ाया, ट्रिक सो दैट कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो नीट है जेई मैंने वहाँ पर आपके काम है। और यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। वो रिलेशन है दैट इज sp3d2 एंड sp3d3। इन तीनों में कुछ चीजें रिलेट करने वाला हूँ। देखो sp3 की अगर हम लोग बात करें sp3d का है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब इसका बेस जो है वो 3 है। sp3d2 में ये देखोगे तो ये क्या होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है जहां पर एक ऊपर और एक इस तरीके का नीचे होता है, मतलब 4 एटम प्लेन पर, मतलब एक बढ़े तो 3 मेंबर से कहां पे बढ़े 4 मेंबर। और sp3d में आते हैं तो यहाँ का जो इसका बेस होता है ये 5 मेंबर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखो गाइस ये आसानी से स्ट्रक्चर अब आपको ये याद हो जाएंगे। और एक चीज आपको यहाँ पर रिलेट कराना चाह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। ये जो परपेंडिकुलर वाले जितने दिख रहे हैं वो सारे हैं एक्सियल एम, और जो प्लेन वाले हैं वो क्या है इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर देखो sp3d में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से। इसमें क्या होता है एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल, मतलब इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। और इधर आओगे तो ये रिवर्स हो जाता है, मीन्स यहाँ पर एक्सियल इज स्मॉलर देन इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर गाइस मैंने छोटे से ये 13 मिनट के वीडियो में बहुत कोशिश किया कि हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझा दो। तो गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस so that everyone will get the benefits of this one. Okay guys.